ऐसा कौन-सा देश है जहाँ आप बार-बार जाना पसंद करते हैं और क्यों? देखिए, मैंने 1970 से लेकर के करीब-करीब हर वर्ष यात्राएँ की हैं और मैंने दुनिया के करीब-करीब सारे देश जो हैं, उनमें जो साउथ अमेरिका के जो देश हैं, ब्राज़ील और ये और अफ़्रीका के कुछ देश नहीं देखे हैं। बाकी मैंने साउथ अफ़्रीका और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप पूरा, साउथ ईस्ट एशिया और करीब-करीब सभी देशों का भ्रमण किया है। तो कुछ और देश जिनमें कुछ ख़ासियत है, कुछ एक बात उनकी ऐसी है जो आपको बहुत अपील करती है, जो हमें सीखनी भी चाहिए या तो ऐसे कुछ देशों के बारे में यदि आप बताएँ? देखिए, जो अपील करने वाले अच्छे देश हैं, उनमें स्विट्ज़रलैंड एक है। इंग्लैंड, फ्रांस किसी समय पर थे, आज वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्विट्ज़रलैंड और अगर वही आपने कहा तो नीदरलैंड। स्विट्ज़रलैंड क्यों? स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी खूबियाँ हैं। हम अपने देश में परिष्कृत बात करते हैं प्रणाली में सुधार की, वहाँ वो चीज़ें हैं। आज भी वहाँ का राष्ट्रपति बस में ट्रैवल कर सकता है, जो हमारे यहाँ संभव भी नहीं है। तो न वहाँ तो का होता है, राष्ट्रपति बस में ट्रैवल कर सकता करता है? है, यस। और ऐसे यूरोप के और भी छोटे देश हैं, लाटविया और चेकोस्लोवाकिया या जो नॉर्वे, मतलब उन देशों में जाने पर ऐसा महसूस होता है कि नेतृत्व और नागरिक के बीच में, या इवन अमेरिका में भी, आज मैं न्यू जर्सी में मोनरो टाउनशिप में जहाँ ज़्यादा समय बिताता हूँ, मोनरो का मेयर, या मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, लेकिन शाम की किसी चाय पार्टी में भी या कहीं भी मिलना-जुलना, बैठना, गपशप करना बहुत आसान होता है। तो हमारे यहाँ जो नेता और प्रजा के बीच जो एक वो सामंती एक शैडो छोड़ के गए हैं हमारे यहाँ देश पे राज करने वाले लोग, वो चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे मुगल्स हों या चाहे लोधीज़ हों, चाहे इसके पहले के शक और हूण हों। हमारे देश में प्रजातंत्र प्रणाली अपनाने के बाद भी जो वर्षों तक की जो एक मानसिकता रही है, और उस वर्षों की मानसिकता के कारण हम लोगों में शासन और शासित के बीच का एक जो दूरी वाला वातावरण है, वो अभी तक गया नहीं है। जबकि मैं इतने राष्ट्रों में जब घूमता हूँ और वहाँ के देशों में मैं देखता हूँ, तो वहाँ का महापौर हो या सीनेटर हो या वहाँ का कोई मिनिस्टर हो, तो उसमें कभी ऐसी दूरी दिखती नहीं है और हमारे यहाँ वो दूरी अभी तक गई नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो दूरी मिटाना होगी और वो दूरी मिटाने के साथ-साथ हमें ये वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि हमारी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो परिष्कृत हमें और होना है, तो हमारे इतिहास में किसी समय में जब 16 जनपद होते थे और उस वक़्त भी जब प्रजातंत्र था, तो उस उतना खुला वातावरण और हमारे अंदर जो एक झुकने की, बहुत ज़्यादा झुकने की, गुलामी की जो एक प्रवृत्ति बन गई है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और ऐसे वातावरण की आवश्यकता है कि जिसमें हमें लगे कि स्वतंत्र देश में शासित और प्रजा, इसमें जो अंतर है वो अभी भी मिटा नहीं है, वो सो मिट जाए। इसको ऐसा जो दूसरे कहें देशों कि में हम प्रजातंत्र वाली प्रजा बनने के बजाय अभी तक अभी राजा तक भी, वाली प्रजा हैं। हाँ, मतलब हम तंत्र का दबाव अभी तक महसूस कर रहे हैं और उस तंत्र के दबाव से अभी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो अभी हमें आवश्यकता है लोगों के अंदर जन भावनाओं में यह एक संस्कृति पैदा करने की कि हम तंत्र से के दबाव से मुक्त हों और प्रजातंत्र में तंत्र से ज़्यादा प्रजा का महत्व होना चाहिए। और अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है उसमें तंत्र इतना हावी है कि प्रजा अभी भी दबी हुई है, तो ये तो उसमें से प्रजा की हमको भी निकलना है। ज़िम्मेदारी है ना सर, तो प्रजा की वो ज़िम्मेदारी है। नहीं, वो वातावरण जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा वातावरण बनाते हैं ना, वैसे ही सोशल वर्कर्स को ये मतलब पहले आप देखिए, पहले जैसे लाला लाजपत राय और बाल कृष्ण गोखले, गंगाधर तिलक, ऐसे हमारे पास सोशल लीडर्स होते थे। आज़ादी के बाद हमारे पास सोशल लीडर्स हैं ही नहीं, या राजनीतिक लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं और अपने समाज के लीडर्स हैं। तो आज़ादी के बाद हमने क्या खोया है, हमने सबसे बड़ी चीज़ जो खोई है ना, हमारे देश में सोशल लीडर्स बंद हो है ही नहीं, वो समाप्त हो गए हैं।
हमें आवश्यकता है सोशल लीडर्स की, जो समाज को जगाएं और समाज के अंदर जो ये तंत्र से दबने की भावना है उससे उनको मुक्त करें, तभी हमारी सही मायने में आज़ादी पूरी होगी। और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। सर, इसको बहुत सामान्य तरीके से अगर मैं लोगों से बात करना चाहूँ तो जैसे एक इंजीनियर तय करता है कि मैं देश की टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दूंगा और वहाँ से मेरी आजीविका कमाऊंगा। एक डॉक्टर तय करता है कि मैं लोगों को ठीक करूंगा और वो मेरा काम होगा। इसी तरह से एक टीचर तय करता है, वैसे ही एक पॉलिटिकल लीडर तय करता है कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा। तो हमें जैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एजुकेटर्स को देखते हैं, वैसे ही हमें पॉलिटिकल लीडर्स को देखना चाहिए। हम अननेसेसरी उनको इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर वो आपको छोटा महसूस करवाते हैं और वो सच में उनको लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, जबकि वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जैसे बाकी लोग होते हैं। ये देखिए, आपने पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इसलिए हम बड़ा बना देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स में आज आया है वो कल कहीं ना कहीं वो पावरफुल हो सकता है, या आज पॉलिटिक्स में तो पावरफुल है, तो हम पावरफुल के आगे झुकने की जो मानसिकता है उससे हम अभी निकले ही नहीं हैं। पर हमको ये तो मानना होगा ना कि ठीक है उसका दायरा है कि वो ये काम कर सकता है, पर वो कल को आपकी सर्जरी नहीं कर सकता, आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाने नहीं आ सकता, आपके केस नहीं लड़ सकता, तो उन सारे लोगों का भी तो उतना ही महत्व है। इस समस्या के समाधान के लिए आज की तारीख में हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रजा है, व्यवसायी है, लेकिन जो एक आज़ादी के पहले सोशल लीडर्स का एक वर्ग होता था वो नहीं है। वो मिसिंग है पूरे देश में। आज हमारे देश में सोशल लीडर्स हैं ही नहीं। तो हमें जो एक वर्ग था जो जो एक इस तरह के भाव को पैदा करता था लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाना था, वो वर्ग समाप्त हो गया है। मतलब जो लीडर्स आगे भी आते हैं तो आगे पीछे उनको पॉलिटिक्स में जाना है। तो आज हमारे देश में आवश्यकता है उस वर्ग की जो पॉलिटिक्स में भी नहीं जाए और समाज को उठाने के लिए इन मुद्दों को उठाए। और ये जो हमारे समाज में जो शासित और शासक की जो दूरी अभी भी बनी हुई है उस गैप को कम करने के लिए समाज के जो अति पिछड़े या आर्थिक रूप से पिछड़े या सामाजिक कुरीतियों से घिरे हुए उन लोगों को जगाए बिना किसी धार्मिक उन्माद के।